हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली क्वांट प्रैक्टिस बैच। चलिए आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं। जियोमेट्री के कुछ सवाल हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स जितने भी एसएससी के हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जियोमेट्री का वेटेज मैंने बता ही दिया था कितना कितना वेटेज है, कितना कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए विथआउट और कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। दिया गया है एक त्रिभुज है ABC जिसमें एक कोण क्या है, समकोण है। एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें एक कोण हमारा समकोण है, तो हम इसको मान लेंगे BAC। फिर दिया गया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है, यहाँ से एक लंब डाला गया है BC पर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा हो गया AD एक्चुअली है। इसके बाद पढ़ेंगे AB बराबर 12 दिया गया है, मतलब ये हमारा 12 हो गया। AC हमारा 16 दिया हुआ है, तो आपको पता है पाइथागोरस से ये हमारा टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया लेंथ ऑफ BD। लेंथ ऑफ BD निकालना है, मतलब आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप टूल्स भी लगा सकते हैं। ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है उसके कुछ 8 नियम होते हैं, 8 टूल्स होते हैं, मैं बता दूंगा उसके भी। या फिर आपको कुछ भी अगर नहीं आता है तो सिमिलरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरिटी से आप भी निकाल सकते हैं इसको। कैसे, देखिए एक तो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिर छोटा ट्रायंगल हो गया जो कि सिमिलर है किसका, वो ट्रायंगल क्या हो गया, BAD। क्लियर है, BAD एक ट्रायंगल हो गया, तो BAD को आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। अगर इस वाले एंगल को थीटा मान लीजिएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के पास क्या लिखा हुआ था D, तो यहाँ पे लिख देंगे D। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे हम B। बस ने उस ट्रायंगल को बाहर बना लिया जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। B एंगल कितना दिया गया है, B एंगल हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। आप कॉरस्पॉन्डिंग साइन लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको BD निकालना है, तो BD किसके सामने है, थीटा के सामने में है। यहाँ थीटा के सामने में कितना है, 12 है, तो लिख देंगे 12 बटे BD। ठीक है, फिर देखेंगे आपको क्या साइड गिवन है इसमें, AB। इसमें भी AB आपको दिया गया है, ये आपका 12 दिया गया है, तो 12 किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने 12 है। इसका 90 के सामने कितना है, इसका 90 के सामने 20 है, तो लिखेंगे 20 बटे 12। अब यहाँ से आप BD सॉल्व कर लीजिए, BD सॉल्व करेंगे तो 12 गुने 12 बटे 20 मतलब 72, मतलब 7.2 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलरिटी अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स B एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम क्या दिया गया है, A B और C। ठीक है, अभी बोला गया है एंगल बाइसेक्टर है B और C का, मतलब यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकला और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकला, दोनों मिल गया, यहाँ पर आके पॉइंट O मान लेते, I मान लेते, कुछ भी। यह हमारा दिया गया है 132 डिग्री। पूछा गया है कि एंगल A कितना होगा, मतलब ये वाली एंगल को पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर में 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू ये हमारा एंगल आता है, एंगल बाइसेक्टर के द्वारा एंगल बना है सेंटर पे, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 132 दिया ही हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल A कितना आ जाएगा, 84 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आसान कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, एक सर्कल है, सेंटर O, रेडियस 5,
ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं ऐसा करके। एक हमारा सर्कल बन गया। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 एंड x। ये हमारा ए बी मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है, दूसरा कॉर्ड है सी डी, चलिए सी डी मान लेते हैं। फिर एक सेंटर होगा यहाँ पर, है ना। और क्या दिया गया हमें, और दिया गया है कि रेडियस 5 है, मतलब इसको अगर यहाँ से मिला दे तो ये 5 हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला दे तो ये भी 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि केंद्र से अगर मिलाएंगे जीवा को तो ये क्या करता है, समद्वि भाजित कर देता है। ये समद्वि भाजित हो गया, अभी बाइसेक्ट हो गया, है ना। ठीक है, अब नाम दे सकते हैं, देना चाहेंगे तो यहाँ ओ दे दीजिए, पी दे दीजिए, क्यू दे दीजिए। मतलब आपको क्या देखना है, ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल पी डी क्यू में देखना है आपको। अभी पाइथागोरस लगाएंगे आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए कुछ और भी दिया होगा, क्या दिया गया 6, मतलब इसका लेंथ कितना है, ये कॉर्ड का लेंथ 6 है, ये कॉर्ड का लेंथ x है, तो आधे कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इसका आधे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। आपको पता है कि सेंटर का डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 7 दिया गया है, तो यहाँ तक अगर 4 हो गया तो बचा हुआ कितना हो गया, 3 हो गया। और ये अगर 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब कॉर्ड का लेंथ पूछा है, तो ये आधा वाला का x/2 का मान हमारा 4 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आएगी तो कमेंट करके पूछ लेंगे। फिर देखिए क्या, एक सर्कल दिया गया, सेंटर O है, एक सर्कल बनाइए जल्दी से। एक हमारा सर्कल बन गया, जो कि आम बन गया है चलिए एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बन गया। अभी बोला ए बी इज अ डायमीटर, चलिए एक डायमीटर बनाइए फटाफट ए बी। क्वेश्चन देखिए, डायग्राम बनाइए और आंसर निकालिए, इतने ही तो करना है, और क्या करना है आपको। सी डी एक कॉर्ड दिया गया है, सी डी एक कॉर्ड मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ सी और डी मान लेते हैं, सी और डी मान लिए। चलिए अभी बोला है कि ए बी सी, माने ए बी सी, ए बी सी समझ रहे हैं, इसको यहाँ से मिलाना होगा आपको, ये वाला एंगल की बात की जा रही है। ए बी सी कितना दिया गया बताइए, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा ना। ए बी सी दिया गया 34, लिख लीजिए 34 डिग्री दिया गया है, बहुत बढ़िया। अभी बोला है सी डी, मतलब ये, अब बी डी को मिला दीजिए यहाँ से, बी डी, ये दोनों बराबर दे दिया है। अब बराबर का मतलब क्या समझते हैं, बराबर दे दिया तो मतलब ये कोण अगर अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा ही होगा, ये आपको पता है। ठीक, अभी आपको ये अगर 34 दिया गया है, और ये आपका ए बी अगर डायामीटर है, दिया गया है ना आपको, ए बी क्या है, व्यास है, मतलब डायामीटर है। तो अगर ए और सी को मिला दे तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण हमेशा क्या होगा पता है आपको, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। बताइए फिर क्या हो जाएगा इसका, कितना आसान था, बताए थे हम कि अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो होता है समकोण 90 डिग्री। अब ये आपका 90 हो गया, ये आपका 34 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 डिग्री। कैसे हो गया, अब देखिए ये 90 है, ये 34 है, 124 हो गया, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, बचा हुआ कोण 56 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 56 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 124। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो अभी 124 हो गया। आपको पता है ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो लिख दीजिए 2 अल्फा प्लस 124, और ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। 2 अल्फा बराबर आ गया 56 डिग्री, तो अल्फा बराबर आ गया 28 डिग्री। कितना आसान था ना। ठीक है, ये आपका 28 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, बनेगा, कोशिश तो कीजिए बनाने का। देखिए क्या दिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 74, अब ट्राइंगल बोल दिया है, त्रिभुज बनाइए। चलिए ए बी सी, एक एंगल हमको दे दिया 74, और अगले दो एंगल का बाइसेक्टर बोल दिया है, बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ पे आके हम मिला दिए, पॉइंट ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि इंटीरियर एंगल इज, यानी जो बाइसेक्टर का जो यहाँ पे एंगल बना है ये कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था
जो कोण समद्विभाजक के द्वारा एंगल बनाया जाता है वो होता है 90 डिग्री प्लस बचे हुए कोण का आधा बराबर होता है ये कोण एंगल BOC। अभी देखिए एंगल ए हमारा 74 दिया हुआ है, लिख दीजिए और क्या करना है, 74/2 बराबर एंगल BOC। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 90 प्लस 37 आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 127 डिग्री आंसर आ जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन बनाइए। क्या बोला गया, अगर क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट्स AB एंड AC हैव बीन ड्रॉन सर्कल टचिंग एट B एंड C रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है, देखिए हिंदी में समझ लीजिए। एक हमारा वृत्त, इस वृत्त पे किसी पॉइंट P से, जो कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट A से कोई बाहर में एक पॉइंट है, बाह्य पॉइंट से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट यहां से ऐसे, एक टेंजेंट यहां से ऐसे खींचा जाता है, इसको पॉइंट ए बोला गया है। सर्कल को बी और सी पे टच करता है, हम इसको बी मान लेते हैं, हम इसको सी मान लेते हैं, समझ में आया। अब बोला गया पी और क्यू दो ठो बिंदु है ए बी पे, पी कहाँ पे है, ए बी पर है, यहाँ पर पी है और यहाँ पे क्यू है। लेकिन कैसे बनाया गया है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रहा है, कहाँ पर, पॉइंट आर पर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, ए बी का लेंथ कितना दिया गया है, ए बी आपको दिया गया है 11, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक आपको दिया गया है 11, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया, ध्यान देंगे, फिर आपको दिया गया है क्या, एपी का लेंथ भी आपको दिया गया है। कलर चेंज कर दिए, ठीक है। एपी मतलब यहां से भी आपको लेंथ यहाँ दिया गया है। एपी का लेंथ कितना दिया गया है, एपी का लेंथ आप कहेंगे कि 7 दिया गया है, 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर आपको ए क्यू का लेंथ दिया गया है, मतलब ए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया 9, ये भी आपको क्लियर है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है पी क्यू का लेंथ, कि पी क्यू कितना होगा, मतलब ये वाला लाइन आपसे पूछा गया है पी क्यू, ये लाइन कितना होगा पी क्यू। अब आप बताइए एक बात हमको कि टेंजेंट प्रॉपर्टी से किसी बाह्य पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, बाह्य पॉइंट से खींचा गया सिंगल पॉइंट से बराबर होता है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ लगाइएगा पी बी और पी आर में, तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी आर हो जाएगा। और यहाँ से लगाइएगा यहाँ तक, माने क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्यू सी हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगा आपको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बाह्य पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से लिख लीजिए। आप देखिए क्या लिखेंगे, देखिए समझाने में समय लग रहा है लेकिन क्वेश्चन कितना देर का है, क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये पूरा अगर 11 है और यहाँ तक 7 है, तो 11 में 7 दिया 4, मतलब ये 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि पी बी इक्वल टू पी आर है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी का लेंथ दिया है 11, ए सी का दिया है 9, मैंने ए सी का दिया है ए सी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस, देखिए फिर आप बोलिएगा समझ में नहीं आया। ए बी तो हमको दिया गया है कितना, 11, और ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यू प्लस क्यू सी। अब 11 बराबर ए क्यू हमको कितना दिया गया, 9 बराबर क्यू सी, तो क्यू सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब ये 2 आ गया, मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। आपसे लेंथ क्या पूछा है, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर, मतलब ये रहा पी आर प्लस आर क्यू। पी आर कितना आ गया 4, प्लस आर क्यू कितना आ गया 2, मतलब कुल मिला के आपका उत्तर कितना हो गया 6। ये आपका 6 आंसर हो गया। बहुत ही आसान अच्छा सवाल था, इसमें केवल आपको यह जानना था क्या, कि बाह्य बिंदु से खींचा गया जो लकीरा है, लाइन है, वो क्या होता है,
टेंजेंट इक्वल होता है अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बहुत अच्छे, एक सर्कल बनाइए सबसे पहले आप, एक सर्कल बनिए। ए बी एक डायमीटर है, चलिए एक डायमीटर बनाइए, व्यास बनाइए ए और बी, इधर कहीं पे इसका केंद्र होगा। सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हम सी लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम डी लेते हैं। अपोजिट साइड बोला है, उल्टे साइड में है। अब बोला है ए सी डी, मैंने देखिए ए सी डी को मिला दीजिए, एक एंगल दिया गया है, देखिए ए सी और डी, मतलब ये एंगल आपको दिया गया है 25 डिग्री, ठीक है। याद रखेंगे ए बी हमारा क्या, ए बी हमारा डायमीटर, याद रखिएगा इसको। अब बोला है क्या, ई जो है, ई इज अ पॉइंट ऑफ माइनर आर्क, छोटे आर्क पे, मतलब ये जो बी डी एक आर्क है, ये आपका बी डी जो यहाँ से यहाँ आर्क है, इस आर्क में एक पॉइंट है हमारा, क्या पॉइंट है, पॉइंट का नाम है ई, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ई है, ई ले लिए। पूछा है बी ई डी एंगल कितना होगा, आप यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है, कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने से हो सकता है आपको लगे कि टफ है, लेकिन टफ नहीं, देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है उसी से आंसर आएगा, कुछ तो नया करना नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे, सी और बी को मिला देंगे, मिला दिए। आप पूछेंगे क्यों मिला दिए, आपको पता है कि अर्धगोले पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अब ये 25 है, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, ये 65 हो गया, क्लियर है। और अब ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, सी डी ई बी, चक्रीय चतुर्भुज सी डी ई बी को देखिए, सी डी ई बी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बार बार बताया है कि आमने सामने की भुजा, माने आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको एंगल सी पता चल गया है 65 डिग्री है, एंगल ई आपको निकालने बोला था, ये 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल ई कितना आ जाएगा, एंगल ई आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक ट्राइंगल है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। एक आपका ट्राइंगल है, ऐसा हम थोड़ी बिग साइज के ट्राइंगल बना लेते हैं, हमारा ट्राइंगल हो गया, है ना। ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। अब बोला है पॉइंट डी ऑन ए बी पे एक पॉइंट यहाँ मेरा डी मान लेते हैं, और ई एंड एफ ऑन बी सी, माने यहाँ पे हम एक पॉइंट ई मान ले लेते हैं, एक पॉइंट एफ मान लेते हैं, ठीक है। इतना बोला गया अभी तक हमको। फिर क्या बोला गया है, बीसी पे हो गया, सच डेट डीएफ इज पैरेलल टू एसी, डीएफ जो है किसका पैरेलल है, ऐसा मान लेते हैं डीएफ, थोड़ा अगर फिगर सही दिखाने के लिए देखिए, तो पॉइंट डी को तो ऊपर मान लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसान हो जाए। यहाँ पे हम डी मान लेते हैं। बोला है कि डीएफ इज पैरेलल टू व्हाट, डी एसी, मतलब डीएफ जो है एसी का पैरेलल है। इससे आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, समझ रहे बात, क्योंकि इसके बाद जो पिक्चर बनेगा उससे पिक्चर थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, बोला है डीई, अभी डीई को भी हम मिला देंगे ऐसे करके, और बोला है कि डी इज पैरेलल टू एसी, सॉरी डी इज पैरेलल टू एएफ, दैट्स माय फॉल्ट, डी इज पैरेलल टू एएफ, मतलब यहां से भी एक लाइन आपको मिला देना है एएफ, ये इसके पैरेलल है। जैसे ही ये पैरेलल हुआ तो आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एफ ए। ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
क्या बोला गया, और आपको बोला गया है कि BE का लंबाई दिया है 4, BE का लंबाई दिया है 4, मतलब यहाँ से इधर में ये हो गया 4। CF दिया गया है 3, मतलब ये आपको दिया गया है 3। निकालना क्या है, EF आपको निकालना है, मतलब इसको निकालना है, इसको x मान लेते हैं। अब देखिए पहले इस ट्राइंगल से हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। BDF से सिमिलरिटी लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, BDF मतलब BD और F में क्या निकलेगा, BDF में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए BDF को ध्यान से देखेंगे और BAC को देखेंगे तो मतलब यहाँ तक एक ट्राइंगल हो गया, यहाँ से इतना, ये लेंथ कितना हो गया मेरा, मतलब इतना लेंथ बटे इतना लेंथ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो ये से ऑप्शन लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे BF बटे BC इक्वल टू BD बटे BA। ये सिमिलरिटी नंबर 1 से आया। सिमिलरिटी नंबर 2 को देख के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी नंबर 2 को अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं BE, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक BE बटे यहाँ से यहाँ तक बटे BF इक्वल्स टू BD बटे BA। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों को अगर देखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को इक्वल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बना देते हैं, इधर में सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जो वैल्यू दिए गए थे बस पुट करना है, आंसर निकाल देना, और कुछ करना ही नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। BF लिखेंगे, BF का वैल्यू कितना दिया गया, BF यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस एक्स लिखेंगे, 4 प्लस एक्स बटे BC का वैल्यू कितना दिया गया है, B और C यहाँ से यहाँ, ये 4 है ये 3 है, 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स हो गया बराबर BE का वैल्यू कितना दिया गया है, BE B और यहाँ तक का BE का वैल्यू दिया गया है 4, है ना, BE का वैल्यू दिया गया है 4, लिखेंगे 4 बटे BF का वैल्यू कितना दिया गया, BF यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया, x और 4, मतलब 4 और प्लस x, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके आंसर आप सीधा ऑप्शन से वैल्यू लेके डाल के निकाल लीजिए, या फिर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों से भी किसी भी तरह करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, बोलिए हाँ ना बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक कोई भी अगर दिक्कत है तो आप बोलिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए हम 2 ही पुट करते हैं, आप इसको सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इक्वेशन से डालेंगे तो x का वैल्यू का 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 4/6, कट करेंगे तो 2/3 बराबर 2/3, मतलब x का वैल्यू 2 सेटिस्फाइड कर गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कई लोगों से नहीं बना था, ये क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आपको कुछ नहीं करना था, मैं फिर से समराइज कर दूं, आपको बस 2 ही काम करना था। क्या काम करना था, नंबर 1 आपको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देना था, और नंबर 2 ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देना था। आपको पता है अगर बेस पैरेलल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, बस इतना ही करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम बहुत अच्छा दिया गया, क्या नाम है, ABC, कॉमन नेम है। अब बोला है DE इज पैरेलल टू AB, मतलब DE और D पॉइंट किस पे, D पॉइंट है AC पे, याद रखेंगे। यहाँ हमारा D पॉइंट हो गया और BC पे हमारा E पॉइंट हो गया, है ना, यहाँ हमने E पॉइंट ले लिया, ये दोनों को हमने मिला दिया, अब ये इसके पैरेलल हो गया। बोला है अब क्या, AD का वैल्यू दिया है x-3, ये x-3 दिया गया है, AC का वैल्यू दिया है 2x, मतलब इधर से लेके इधर तक पूरा दिया है 2x, यहाँ से यहाँ तक। BE का वैल्यू दिया है x-2, मतलब ये दिया है x-2, ठीक है। फिर क्या दिया है, BC दिया है 2x + 3, तो यहाँ से यहाँ तक 2x + 3,
अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया सिमिलरिटी लगा देना है। मतलब क्या लिखेंगे आप, इसमें आपका ट्राइंगल EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखेंगे CDE इज सिमिलर टू CAB, तो आपको ये दोनों ट्राइंगल है प्रॉपर्टी पता है, आप साइड बाय साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिख देंगे। तो पहला हो जाएगा DC अपॉन AC इक्वल्स टू EC अपॉन BC। अब DC की वैल्यू कितना दिया गया भाई, DC की वैल्यू दिया है 2x माइनस x माइनस 3, ये दिया गया है। AC की वैल्यू दिया गया 2x इक्वल टू लिखेंगे, EC की वैल्यू कितना दिया गया है 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, ये दिया गया है। और इसका वैल्यू दिया गया 2x प्लस 3। बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, x प्लस 3 बाय 2x, इधर कितना आ जाएगा x प्लस 5 बाय 2x प्लस 3। इतना ही करना था। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं, स्मार्ट इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को आप वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से जो इच्छा है आपकी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग में अगर 4 ऑप्शन है, आप खेल सकते हो उसके साथ। तो आप यहाँ 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पुट करेंगे तो 9 3 12 बटे 18 और 9 5 14 बटे 9 दिन 18 और 3 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ कोई भी एग्जामिनर पूछने नहीं जा रहा कि आपने सॉल्व कैसे किया, आंसर आना चाहिए सही और विद इन टाइम। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जल्द बना पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल हमारा ABC, क्या ट्राइंगल है ABC, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, क्या ये ट्राइंगल का नाम सभी को पता होता है ABC। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर हो, मतलब एक सर्कल इसके बाहर में है। चलिए एक सर्कल बन गया, सेंटर हमारा O हो गया, सेंटर हमारा O हो गया। बोला है ACB 115 है, मतलब ACB मतलब ये 115 डिग्री दे दिया है। अब बोला है कि O और A को मिला दिया गया, मतलब A एंगल को मिला दिया गया यहाँ से यहाँ तक। बोला है OAB कितना होगा, OAB मतलब OAB मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा थीटा कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको बनाने का 2-3 तरीका है, आप जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर मिला दिया गया है तो इसको भी मिलाएंगे हम, इसको मिलाएंगे तो दोनों ये रेडियस है, ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये जो थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। माने अगर देखा जाए तो ट्राइंगल AOB में क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस एक्स, ऐसा करके हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ को एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए, पॉइंट जेड ले लिए। आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया कौन, AZBC, और AZBC में क्या है, अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है सम, तो एंगल Z प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। Z एंगल हमको निकालना है, पता नहीं, एंगल C हमको दिया गया 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल Z हमारा कितना आ जाएगा, एंगल Z आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। ठीक है, अब एंगल Z हमारा 65 डिग्री आ गया, तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट अब लगाइए, पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया, ये हमारा आ गया 65 डिग्री। फिर आप बोल सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण है एक आर्क के द्वारा 65 डिग्री का, तो केंद्र पे कितना बनाएगा, केंद्र पे उसका डबल बनाएगा, केंद्र बनाएगा 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री हो गया, मतलब ये हमारा निकल गया 130 डिग्री, x का वैल्यू 130 डिग्री अगर आ गया तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इससे माइनस करेंगे 130 से तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी हमारा उत्तर निकल गया। अब इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, इन सेंटर लेके बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक नया तरीका बता दिया, आप इससे बना सकते हैं। तो बात है कि अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा
तो आप क्या है कि कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे उस क्वेश्चन में जाकर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आई थिंक अराउंड 10 क्वेश्चंस थे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट टॉपिक्स को मैं लेके आता रहूंगा, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एकदम घोल कर पी जाना है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल तो मैं मैथ्स करवा रहा हूँ, नेक्स्ट अगर टाइम मिलेगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही चीजें आसान होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।